में नहीं देखा होगा, जो आपने कभी सिलेबस में नहीं देखा होगा। जब सिलेबस में नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त फिर इसको करा क्यों रहे हो, आपके मन में ये डाउट आएगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं मेरे भाई कि ये टॉपिक जो है ये आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा बनाने का काम करता है। कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी ना तो मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है भाई मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कैलकुलेशन वीक है तो कॉन्सेप्ट कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपका समय कम नहीं लगेगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन अच्छी है ना तो आपका वही समय जो है वो अपने आप कम हो जाएगा, वही आपकी स्पीड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो मैंने इस चैप्टर को कराने का सोचा है कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है। उस वजह से प्यारे दोस्त मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा पहले कराने का सोचा है। 2 दिन में खत्म हो, 3 दिन में खत्म हो, 4 दिन में खत्म हो, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि इसका यूज कैसे होगा, कैसे हम लोग पहचान करेंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो उन सारी बातों का जवाब शुरुआत में तो आपको नहीं मिलेगा। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं उसी तरीके से बस आप चीजों को कवर करते चलिए। लास्ट में जब हम डिजिटल सम को खत्म कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हम लोग जो है अब क्वेश्चंस में इस डिजिटल सम का यूज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हेडिंग बनाइएगा एक बार, डिजिटल सम। हेडिंग बनाइएगा मेरे भाई एक बार, डिजिटल सम की हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, टॉपिक का नाम है डिजिटल सम। टॉपिक का नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम, डिजिटल सम या डिजिट सम भी इसे बोल सकते हैं। डिजिटल सम हम इसे पढ़ने वाले हैं, डिजिट्स का सम भी हम इसे बोल सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप इससे मेरे भाई? बहुत आराम से इससे लेके चलूंगा, है ना, बहुत आराम से चीजों को लेके चलूंगा। आप मुझे बताइए कि इससे आप क्या समझते हैं। डिजिटल सम, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 2 4 5 6 3। मैंने आपसे पूछा कि ये एक नंबर है आपके सामने, इसमें डिजिट्स कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे जी इसमें डिजिट्स 2 4 5 6 3। हमारे टॉपिक का नाम है डिजिटल सम, यानी जो भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है उनमें डिजिट्स का अगर आप सम कर देंगे तो उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने कहा कि इसकी सारी डिजिट्स को आप लोग जोड़ दीजिए। आपने जोड़ा 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20 हो जाएगा। क्या इसकी डिजिट्स का सम जो है वो 20 होगा? आप कहेंगे नहीं मेरे भाई, डिजिट्स का सम जो आना चाहिए वो सिंगल डिजिट में आना चाहिए, एक अंकीय संख्या के रूप में आना चाहिए। यानी कि आप ये कहेंगे किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम जो है वो 0 से 9 तक हो सकता है। 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक नहीं, 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो आपने देखा कि जब मैंने इन सारी डिजिट्स का सम किया तो यहां पे मुझे 20 देखने को मिला, लेकिन अभी ये फाइनल डिजिट्स का सम नहीं है, अभी मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मेरे डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 54 38 683। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 54 38 683। मैंने आपसे पूछा कि डिजिट्स का सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा। आपने कहा सारे डिजिट्स को जोड़ दो। आपने कहा 5 + 4 + 3 + 8 + 6 + 8 + 3, इन सबको जोड़ दो, यही आपका डिजिट्स का सम हो जाएगा। आपने जोड़ा, 5 और 4 9 होगा, 9 और 3 12 होगा, 12 और 8 20 होगा, 20 6 26 होगा, 26 और 8 34 होगा, 34 और 3 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। आपने कहा जी ये तो डबल डिजिट में है, तो हमें इसे सिंगल डिजिट में बनाना पड़ेगा। तो सिंगल डिजिट में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको एक बार फिर ऐड करना पड़ेगा। तो आपने कहा 3 और 7 10 हो जाएंगे, ये भी डबल डिजिट में है। आपने फिर क्या किया? इन दोनों को जोड़ना होगा। 1 + 0 को जब आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे इसकी डिजिट्स का सम जो आएगा वो 1 निकल के आ जाएगा।
इसके डिजिट्स का सम कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो डिजिटल सम की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं, जो भी नंबर आप लोगों को दिया हुआ है उसकी डिजिट्स का सम कर देंगे तो वही हमारे सामने डिजिटल सम आ जाएगा। दूसरी डेफिनेशन इसकी यही है। अभी बहुत छोटी छोटी यहां बातें बताऊंगा। क्या इतना कुछ जोड़ने की आवश्यकता हम लोगों को होगी? तो मैं कहूंगा इतना कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जस्ट मैं अभी आपके सामने जो है वो डेफिनेशन पार्ट को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। जो इसका डेफिनेशन पार्ट होता है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा अगर किसी संख्या को आप 9 से डिवाइड कर देते हैं, अगर कोई भी नंबर आपके सामने है और अगर आप उसे 9 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे दोस्त जो भी रिमाइंडर बचेगा ना वही उसकी डिजिट्स का सम हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा अगर कोई भी नंबर आपके सामने है, मान लीजिए मेरे सामने एक नंबर दिया हुआ है 53, मैंने ना इसे 9 से डिवाइड करने की 9 से डिवाइड किया। जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9 पंजे 45 होता है, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर बचा ना यही इसकी डिजिट्स का सम हो जाएगा, यही इसकी डिजिट्स का सम हो जाएगा। आपने कहा जी 53 मेरे पास एक नंबर था, इसकी डिजिट्स का सम निकालना चाहता हूं तो 5 और 3 को जोड़ूंगा, क्या 8 आ जाएगा? तो मेरे भाई डिजिटल सम की 2 डेफिनेशन होती हैं। पहली डेफिनेशन ये होती है कि उनकी सभी डिजिट्स का सम कर दीजिए। दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि अगर किसी भी नंबर को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वही आपकी उन डिजिट्स का सम कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आपने कहा जी डेफिनेशन पार्ट जो है इसका बिल्कुल क्लियर हम लोगों को हो चुका है। ये जो हमने इतनी बड़ी कहानी लिखी थी, क्या इसको इतना बड़ा कहानी लिखने की जरूरत थी? मेरे प्यारे दोस्त, डिजिटल सम में हम लोग सबसे ज्यादा जो नजरें जमा के रहते हैं वो 9 पे नजरें जमा के रहते हैं। अगर आपको डिजिट्स का सम करते में कहीं भी 9 दिखाई दे रहा है तो 9 का मतलब होता है 0। 9 कोई रोल प्ले नहीं करता उन डिजिट्स के सम में। कैसे? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मान लो एक संख्या है 43, 439 एक संख्या है। मैंने आपसे पूछा इसकी डिजिट्स का सम कितना होगा, तो आपने कहा इसकी डिजिट्स का सम जो होगा वो इतना होगा, 4 और 3 7 और 9 16 हो जाएगा। मैंने कहा अभी तो ये 2 अंकीय संख्या है, इसे सिंगल अंकीय संख्या बनाइए, तो आप कहेंगे 1 और 6 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या इस 9 का कोई यूज पड़ा, क्या इस 9 का कोई यूज हुआ? आपने कहा जहां भी आपको 9 दिख जाए ना उसे उड़ा दो, उस 9 का कोई यूज ही नहीं है मेरे भाई। 9 को छोड़ के जो डिजिट्स बची हैं बस आप उनको जोड़ लो, वही आपके नंबर की डिजिट्स का सम होगा, वही आपके नंबर की डिजिट्स का सम होगा। यानी आज के बाद जब हम डिजिट्स का सम कर रहे होंगे तो जहां जहां 9 बैठ रहा होगा हम उस 9 को पूरी तरीके से उड़ा देंगे, हम उस 9 को मेरे भाई पूरी तरीके से उड़ा देंगे। जैसे आपने कहा थोड़ा सा और समझाओ जी, कैसे बात कहना चाह रहे हो आप लोग? तो मेरे भाई मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा मेरे भाई, मैंने आपसे कहा ये एक संख्या आपके सामने है, आप इसकी डिजिट्स का सम करके बताइए। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से आप चलेंगे तो आप ये कहेंगे जी 4 और 5 9 और 6 15, 3 18, 1 19, 2 21 और 5 26 और 4 30 हो जाएगा। और 30 में जब डिजिट्स का सम करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी इस नंबर की डिजिट्स का सम करेंगे तो वो आपका 3 आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मैंने आपसे यह बताने की कोशिश की है कि अगर इस पूरे नंबर के अंदर आपको कहीं 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त उस 9 को खत्म करते चले जाओ। आपने कहा जी 4 और 5 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 6 और 3 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 और 4 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां 9 बनता हुआ दिखाई दे जाए प्यारे दोस्त उसे नंबर से बिल्कुल खत्म कर दो। यानी इसकी डिजिट्स का सम कितना रह जाएगा? इसकी डिजिट्स का सम जो है वो मेरे प्यारे भाई 3 रह जाएगा। ठीक है,
मेरे प्यारे दोस्त कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो आज के बाद आपको यह करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरी ही अंकों को जोड़ते चले जाएं। अगर कहीं भी आपको 9 दिखाई दे रहा है तो उस 9 को उड़ा दीजिए। ये बात समझ में आई क्या? यानी कि 9 के जुड़ने का उस नंबर पर या उस डिजिट्स के सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 को हम जीरो ट्रीट करते हैं। जीरो किसी में जुड़ेगी भाई, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही 9 कहीं भी जुड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम जोड़ते टाइम जो है वो 9 को जीरो ट्रीट कर रहे होते हैं। 9 को जीरो ट्रीट कर रहे होते हैं मेरे भाई। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। आपने कहा जी अगर जोड़ के ही 9 बैठ रहा हो, मान लो एक संख्या दी हुई है 63 दी हुई है, मान लो एक संख्या दी हुई है 63 दी हुई है। आपने मुझसे पूछा डिजिट्स का सम कितना होगा, तो मैंने कहा जी डिजिट का सम तो 9 आना चाहिए। 9 का कोई मतलब नहीं होता। तो चाहे आप 9 मानो चाहे आप 0 मानो मेरे भाई, दोनों का मतलब समान है। चाहे आप 9 मानो चाहे आप 0 मानो, दोनों का मतलब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त समान है। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है। डेफिनेशन पार्ट हम लोगों का क्लियर हो चुका है। मैंने इसको मतलब टाइप कराया हुआ है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने के बाद। एक बार समझिए बेसिकली बेसिक डेफिनेशन क्या होती है डिजिटल सम की। After adding all the digits of a number, the final digit obtained is called digital sum। यानी कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद अंत में प्राप्त एक अंकीय संख्या, एक अंकीय योग कहलाता है डिजिटल सम। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है आप लोगों का, वो क्या कहलाता है? वो आपका डिजिटल सम कहलाता है। हाँ सर, ये बताइए क्यों 9 को 0 मानते हैं? अभी प्रूफ तो कराया था 9 को 0 मानते हैं। 9 को 0 इसलिए मानते हैं क्योंकि डिजिट्स का सम करते टाइम 9 का कोई रोल ही नहीं होता। मैंने आपसे कहा 54 31, मैंने आपके सामने ये संख्या दी, मैंने आपसे कहा डिजिट्स का सम बताइए। आपने कहा 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13 हो गया। आपने कहा जी डिजिट्स का सम तो खाली 4 बैठ रहा है। इसने केवल इनका डिजिट्स का सम कर दिया, 5 और 4 को इसने काउंट ही नहीं किया। यानी जहां जहां 9 बैठेगा वो उसको काउंट ही नहीं कर रहा, और जिसको काउंट नहीं कर रहा क्या उस वैल्यू को हम लोग 0 मान सकते हैं? इसमें हम लोग 0 जोड़ेंगे तभी तो योग यही रहेगा। तो चाहे आप वैल्यू 9 लो चाहे आप वैल्यू 0 लो, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है। मैंने आपसे ये पूछा कि भाई साहब इनकी डिजिट्स का सम क्या होगा, इनकी डिजिट्स का सम क्या होगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा जी देखो 6 और 3 9, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 2 9, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और 4 9, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इनकी डिजिट्स का सम जो आएगा वो 1 आ जाएगा? क्या इनकी डिजिट्स का सम जो आएगा वो 1 आ जाएगा? योद्धा जो होंगे आप में से वो कहेंगे जी मैं तो सारों को जोड़ूंगा। आपने कहा जी 2 और 4, आपने कुछ ऐसे जोड़ा 2 + 4 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 1 28। क्या टोटल सम जो है वो 28 बैठ रहा है? अगर 28 का टोटल करेंगे तो 10 बैठेगा, और 10 का टोटल करेंगे तो 1 बैठेगा। क्या वही 1 यहां से आप लोगों को देखने को मिल रहा था? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। डिजिटल सम की डेफिनेशन हम लोगों के समझ में आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा रूल की तरफ मेरे प्यारे दोस्त चलते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 मेरे भाई ध्यान से चीजों को समझना। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, अगर आपके पास कोई एक नंबर है और आप उसमें 9 जोड़ देते हैं, आप उसमें 9 जोड़ देते हैं, तो आपके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 9 का जोड़ने का कभी भी डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे भाई
मैंने आपसे कहा कि यहां डिजिटल सम कितना बैठ रहा है, 5 और 4 9 बैठ रहा है, 9 और 3 12 बैठ रहा है, 12 और 2 14 बैठ रहा है। अब 14 में एक बार मुझे आप 9 जोड़ के बताइए कितना बैठेगा, तो आप कहेंगे 23 बैठेगा। और 23 में डिजिटल सम कितना होता है, 5 होता है क्या? यहां अगर मैं इस नंबर का डिजिटल सम निकालूं तो 5 और 4 9 बैठ रहा है, क्या इसका भी 5 आ रहा है? यानी क्या इस 5 में 9 जोड़ने का कोई फर्क पड़ा? आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि 9 को आप कितनी भी बार जोड़ लो, 9 को आप कितनी भी बार जोड़ लो, आपके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? आपके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मान लो ये आपके सामने बना, मान लो ये आपके सामने बना, ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त 143। ये दो संख्याओं का मुझे डिजिटल सम देखना है। तो आपने देखा जी 5 और 3 8 और 1 9, ये तो 9 हो रहा है यहां डिजिटल सम। यहां देखेंगे 4 3 7 और 1 8 बैठ रहा है। तो आपने कहा जी 9 और 8 17 बैठ रहा है, और 17 का डिजिट्स का सम जो होता है वो 8 होता है। लेकिन मैं आपको रूल के हिसाब से यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप 9 कहीं भी जोड़ रहे हैं ना, तो उस 9 को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 9 को तो देखते ही खत्म कर दो, 9 को देखते ही खत्म कर दो। अगर जोड़ने में आया हुआ है 5 और 1 6 3 9, आपने देखा 9 जुड़ रहा है, भाई साहब 9 का कोई मतलब ही नहीं है, 9 की अपनी कोई इज्जत ही नहीं है मेरे भाई, 9 का मतलब ही नहीं है। यही इनके डिजिट्स का सम हो जाएगा, यही इनके डिजिट्स का सम हो जाएगा। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या में हम लोग 9 को जोड़ते हैं तो उस संख्या के डिजिट्स के सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा क्या रूल होता है मेरे भाई? दूसरा रूल ये होता है, अगर किसी नंबर में हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी नंबर में हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, तो वो जो डिजिट्स का सम आएगा वो हमेशा ऑलवेज 9 आएगा। मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी नंबर में हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आने वाली संख्या के डिजिट्स का सम जो होगा वो ऑलवेज 9 होगा, ऑलवेज 9 होगा। आपने कहा जी एग्जाम्पल से समझाइए, एग्जाम्पल से समझ लो। मैंने आपके सामने लिखा 52, मैंने इसकी मल्टीप्लाई 9 में करी। आपने कहा 9 दूनी 18 को 8, हासिल लगा 1, 9 पंजे 45, 45 और 1 46 हो जाएगा। यही तो होगा, 9 दूनी 18 को 8, हासिल 1, 9 पंजे 45, 45 और 1 46 हो जाएगा। मैंने आपसे ये कहा कि इनकी डिजिट्स का सम कितना है। आपने कहा 6 और 4 10 और 8 18, और 18 में डिजिट्स का सम कितना होता है, 9 होता है। मैं कह रहा हूं आप कोई भी नंबर ले लीजिए। आपने कहा मैं तो जी 713 लूंगा, उसमें 9 की मल्टीप्लाई करूंगा। मैं तो जी 713 लूंगा, उसमें 9 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27 को 7, हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11 को 1, हासिल 1, 9 सत्ते 63 और 1 64 हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई होके ये आएगा? अगर मैं आपसे ये कहूं मल्टीप्लाई होके 6417 आ रहा है तो इसकी डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी 7 और 1 8 4 12 6 18 हो जाएगा। और 18 में डिजिट्स का सम कितना होता है? तो आप कहते हैं 9 होता है। यानी कि रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर किसी संख्या के अंदर आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दी तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट जो आएगा उसका डिजिटल सम जो रहेगा वो 9 रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ये बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में। जब हम कैलकुलेशन वाला पार्ट देख रहे होते हैं तो उसमें हम लोग देख रहे होते हैं, जब बेसिक कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट वहां लगा रहे होते हैं, जब हम इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, इकाई का कॉन्सेप्ट हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग देख रहे होते हैं डिविजिबिलिटी रूल देख रहे होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से कि अगर 4 का मल्टीपल है, 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो हम सेकंड जो कैलकुलेशन में यूज कर रहे होते हैं वो डिविजिबिलिटी रूल देख रहे होते हैं।
तीसरा हम लोग डिजिटल सम का यूज कर रहे होते हैं, तीसरा हम लोग डिजिटल सम का यूज कर रहे होते हैं। और जब ये कोई भी नियम नहीं लगता, जब एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया होता, जब हमसे अप्रोक्सीमेट आंसर पूछता है या फिर हमसे ये पूछता है कि बस 2 अंक तक, डेसिमल के बाद 2 अंक तक इसका आंसर बताइए, तब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने का काम कर रहे होते हैं, और वो स्ट्रांग मेरे भाई इसको सीखने से बनेगी। एक बच्चे का सवाल है, सर 9 की ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मैं तो रूल बता रहा हूं, अगर किसी संख्या में 9 को जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त उस संख्या के डिजिट्स के सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 1। सर कैसे पता चलेगा कि ये, ऊपर करो, कैसे पता चल, नहीं नीचे नीचे नीचे, कि ये लगेगा कहाँ? भाई साहब वो तो बहुत आगे की बात है, अभी तो जो समझा रहा हूं उसे समझो ना। पता भी चलेगा, सब कुछ होगा, खुद ही पता लगाओगे। 2-3 क्लास हो जाने दो, 3 क्लास के लगभग हम इसे खत्म कर लेंगे। 2-3 क्लास हो जाने दो, मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है? समझना थोड़ा सा। आपने कहा जी एक और एग्जाम्पल दे दो। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई आ गई, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई आ गई। 517 की मल्टीप्लाई जो है, 517 की मल्टीप्लाई जो है आपको 36 में करनी है। 517 की मल्टीप्लाई, देखा ना भाई मेरा फोन, 517 की मल्टीप्लाई आपको 36 में करनी है। आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें ये आपके सामने कैलकुलेशन आ गई कि 517 की मल्टीप्लाई जो है वो किस में करनी है? आप लोगों को करनी है 36 में करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये 36 में गुणा करने के बाद क्या आएगा, ठीक है? नहीं अभी नहीं, 517 मल्टीप्लाई 36, तो रिजल्ट आ रहा है 18612, 18612 आ रहा है। ये रिजल्ट आ रहा है मेरे भाई। जब आप 517 की मल्टीप्लाई 36 में कर रहे हैं तो 18612 आ रहा है। लेकिन मेरे भाई अगर आपने डिजिटल सम पढ़ रखा है तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि यार डिजिटल सम का रूल नंबर 2 ये कहता था कि अगर किसी संख्या के अंदर हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त जो आंसर आता है उसकी डिजिट्स का सम भी 9 होता है। आपने कहा ये कोई नंबर था, ये कोई नंबर था, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया। 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 6 और 3 9, क्या 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इनकी डिजिट्स का सम 9 है ना, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो आएगा उसकी डिजिट्स का सम भी मेरे प्यारे दोस्त 9 ही होगा। आपने देखा 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 8 17 और 1 18, 18 में डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? या 9 हो जाएगा। यानी आप एक ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे होंगे, आप एक ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे होंगे जिनकी डिजिट्स का सम 9 बैठ रहा होगा। अगर वो एक ही ऑप्शन होगा ऐसा तो मेरे प्यारे दोस्त क्या उसे डायरेक्टली टिक कर देंगे? क्या उसे डायरेक्टली टिक कर देंगे? ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी आपकी बात थोड़ी सी समझ में हम लोगों के आ चुकी है। तो मेरे भाई मैं 2 रूल आप लोगों को बताए हैं, अभी एक बार मैं उन्हें रिटन में भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन ने ये कहा, देखो रूल नंबर 1 ये कहता है इफ द सम ऑफ द डिजिटल सम ऑफ एनी नंबर इज 9 देन द आंसर विल बी 0। मैं बता चुका हूं कि या तो आप 9 मानिए या उसे 0 मान लीजिए। डिजिटल सम कैन ओनली बी फ्रॉम 1 to 9, ये भी मैं आपको बता चुका हूं रूल। किसी संख्या में 9 जोड़ने पर उसका अंकीय योग नहीं बदलता है। 9 जोड़ने का कोई फर्क नहीं बदलता है मेरे भाई, अंकीय योग उसका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। यहां देखिए इस बात को समझिए, किसी संख्या में 9 से गुणा करने पर अंकीय योग हमेशा 9 होता है। किसी संख्या में 9 की गुणा कर दीजिए, हमेशा क्या होगा? हमेशा मेरे भाई अंकीय योग 9 ही आएगा। ठीक है, तो आपने कहा जी ये बात तो बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है, उसका अंकीय योग जो है या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा।
या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ये रूल आप लोगों को याद रखना है। डेसिमल और परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, अभी मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 64% लिखा हुआ है, कुछ ऐसे करके चीजें लिखी हुई है। मैंने परसेंटेज को हटाया, परसेंटेज को हटाया तो नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नीचे मुझे 100 लिखना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी डिजिट्स का सम कितना है। इसकी डिजिट्स का सम जो है वो 10 यानी कि 1 आया है, और नीचे वाले की डिजिट्स का सम कितना है, 1 है। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो डिजिट्स का सम 1 ही तो रहने वाला है। डिजिट्स का सम जो है वो 1 ही तो रहने वाला है। आपने कहा बिल्कुल रहने वाला है। तो इस परसेंटेज का इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब इस परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, और 100 में डिजिट्स का सम जो है वो 1 आ रहा है। 1 से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो संख्या वही रहेगी जो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही पॉइंट में होता है। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने मैंने लिख दिया 0.47, या फिर ऐसे मान लीजिए 0.473 लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा जी इसका आप डिजिट्स का सम बताइए, तो आपने कहा जी मैं तो पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 0 लिखूंगा। तो आपने क्या किया, नीचे 3 0 लगा ली। नीचे 3 0 क्यों लगाई हैं, क्योंकि यहां 3 अंक हैं। अब आपने इनके डिजिट्स का सम किया, 7 और 4 11 और 3 14, और नीचे वाले डिजिट्स का सम किया तो नीचे वाले डिजिट्स का सम तो 1 बैठेगा। यानी कि आप कहेंगे ऊपर वाली डिजिट्स का सम जो है वो 5 आ जाएगा। क्या नीचे कुछ है, आपने कहा नहीं। क्या इनका भी 5 ही आ रहा था, 4 और 7 11 और 3 14, 14 का डिजिट्स का सम 5 होता है। यानी कि ना तो कोई पॉइंट का इफेक्ट पड़ेगा, आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, ना परसेंटेज का कोई इफेक्ट पड़ेगा, आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने बस ये कहा है दशमलव तथा प्रतिशत का अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंकीय योग पर कोई प्रभाव मेरे प्यारे दोस्त नहीं पड़ता है, ना तो डेसिमल का पड़ता है, ना मेरे भाई आपका परसेंटेज का पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपको समझाई है, यहां कुछ रूल थे जो मैंने आप लोगों को यहां समझाए हैं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैं कुछ चीजें अब आपको आगे कराता हूं जहां से आप लोगों को लगेगा कि हां हम चीजें जो है वो बेहतर दिशा में सीखते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में आएगा जी डिजिटल सम लगेगा कहां और कहां नहीं लगेगा। तो याद रखना, डिजिटल सम जो लगता है हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पर लगता है। एग्जैक्ट वैल्यू पर डिजिटल सम लगता है। मैं भी बताऊंगा, आप क्वेश्चन की पहचान करना भाई साहब कि यहां डिजिटल सम लगेगा या नहीं लगेगा। कभी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर आपका डिजिटल सम नहीं लगेगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर डिजिटल सम नहीं लगेगा, ना आपका नियरेस्ट वैल्यू पर डिजिटल सम लगेगा मेरे भाई। हमेशा जो डिजिटल सम लगता है वो एग्जैक्ट वैल्यू पर लगता है। ये सबसे पहले चीज याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हमारे दिमाग में कब आना चाहिए, हमारे दिमाग में कब आना चाहिए मेरे भाई कि यहां जो है वो डिजिटल सम लगाना है। अब आज ही पहली बार पहले ही दिन आप सारी चीज पूछ लोगे, है ना, कंफ्यूज क्रिएट कर लोगे, कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे अपने लिए। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शांति से पढ़ना है, धीरे धीरे चीजें पढ़ते चलने हैं। करो या मरो, नाम भी ऐसा रखा हुआ है, क्वेश्चन भी ऐसा पूछा हुआ है। आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा, पहले हम लोग एडिशन से चीजें स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एडिशन से चीजें स्टार्ट करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, और फिर फाइनली डिवाइड पे जाएंगे। और फिर मैं आपको बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन जो परसेंटेज में भी आपके होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, इवन सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत पेचीदे पेचीदे क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे डिजिटल सम से बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिखी। मैंने कहा 123 लिखा हुआ है, इसमें आपको 546 जोड़ना है। आप मुझे जोड़ के बताइए। बहुत सिंपल सा सवाल। अभी आपको ऐसा लगेगा जी ऐसा कहां पूछेगा, आप भी हमारा पागल बना रहे हो। पागल नहीं बना रहा हूं, मैं आपके दिमाग के अंदर चीजें डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसा कुछ करना है। 123 में 546 जोड़ना है। आपने जोड़ के देखा, 6 और 3 9 हो जाएगा मेरे भाई, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। क्या आपने जोड़ के देखा तो ये आया।
कभी कंडीशन ऐसी बनी पेपर में कि 123 में 546 जोड़ना था, ये बिल्कुल बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। तो हम इसे डिजिट्स के सम से कैसे क्वेश्चन को करेंगे। मैंने इसकी डिजिट्स का सम देखा, मैंने कहा 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मैंने इसकी डिजिट्स का सम देखा, आपने कहा 5 और 4 9 तो खत्म हो रहा है, केवल 6 बचेगा, तो इसकी डिजिट्स का सम भी 6 हो जाएगा। अब उसने ये कहा है कि 6 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में डिजिट्स का सम कितना होता है, 12 में डिजिट्स का सम 3 होता है। तो आपने कहा जी बिल्कुल 3 होता है। तो जो आंसर आप लोगों का आएगा उसकी डिजिट्स का सम भी प्यारे दोस्त 3 रहेगा। मैंने कहा जोड़ने के बाद अगर डिजिट्स का सम 3 आ रहा है तो जो आंसर होगा उसकी भी डिजिट्स का सम 3 होगा। तो हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, अगर सारे ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन की डिजिट्स का सम 3 बैठ जाएगा वही हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा और उठेगा, वो कीड़ा ये उठेगा कि अगर ऐसे 2 ऑप्शन बैठ गए, कि मेरे प्यारे दोस्त अगर ऐसे 2 ऑप्शन बैठ गए जिनकी डिजिट्स का सम 3 बैठ रहा है तो हम कौन से को टिक करेंगे, वहां नहीं लगाएंगे मेरे भाई। वो आपको देगा ही नहीं 2 ऑप्शन ऐसे जिनके डिजिट्स का सम 3 बैठ रहा हो, और अगर आपको उसने 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं जिनके डिजिट्स का सम 3 बैठ रहा है तो फिर कुछ ऐसी चीज उसके अंदर दी होगी जिससे डायरेक्ट पहचान हो जाएगी कि आंसर ये तो हो ही नहीं सकता इन दोनों में से, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं अभी उस चीज पे आऊंगा अभी। तो अब देखिए इसके डिजिट्स का सम करिए मेरे भाई, 9 तो खत्म हो गया आंसर में, 6 6 12, और 12 की डिजिट्स का सम कितना होता है, 3 होता है। आ गया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एडिशन को समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 5132 लिखा हुआ है, 7249 लिखा हुआ है, और 6883 लिखा हुआ है। मैंने आपसे पूछा इसका टोटल कितना आएगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं अभी इन्हें और छोटा करने की कोशिश करूंगा, मैं 9 को खत्म कर दूंगा, जहां मुझे 9 नजर आएगा मैं उसको खत्म करूंगा। मैंने देखा 5 और 4 9 बैठ रहा है, आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा 6 और 3 9 बैठ रहा है, आपने कहा बिल्कुल। क्या 2 और 1 3 बच गया, खाली 3 बच गया, आपने कहा जी बिल्कुल बच गया। खाली 3 बच गया, आपने कहा बिल्कुल बच गया। आपको तो बस 9 को देख के 9 से दुश्मनी है आपकी, 9 को देख के 9 को खत्म करना है किसी भी तरीके से। यहां मुझे बताइए कि आंसर का जो डिजिट्स का सम होगा वो कितना आएगा, फटाफट बताइए। जो इनको टोटल करके आंसर आएगा उसमें उस आंसर की डिजिट्स का सम कितना होगा, ये बात मुझे आप लोग बता दीजिए। आपने कहा जी बड़ा आसान, पहले 9 को खत्म कर दो ना, 9 से बड़ी कैडी दुश्मनी है। 7 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और क्या बचेगा, और कुछ बचेगा ही नहीं। बचेगा तो क्या, 8 और 2 10 और 3 13, 13 में अंकीय योग कितना होता है, 4 होता है। 13 में डिजिट्स का सम कितना होता है, 13 में डिजिट्स का सम जो होता है वो 4 होता है। यानी जो आंसर आएगा ना उसकी डिजिट्स का सम जो बैठेगा वो 4 बैठेगा। अब आप आंसर, अब आइए सबको जोड़िएगा। 2 और 9 11, 11 और 3 14 को 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 8 16 को 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 7 6 13, 13 6 19 हो जाएगा। इनकी ये आएगा भाई तीनों को जोड़ के, इनके डिजिट्स का सम निकाल लीजिए। आपने कहा जी 9 को तो खत्म कर दिया, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 को खत्म कर दिया, तो इसकी डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 4 आ रहा है। इसकी डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो एडिशन में आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एडिशन में आप चीजों को ऐसे निकाल सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? क्या एडिशन में आप लोग ऐसे चीजों को निकाल लेंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा 5149 प्लस 5238 प्लस 117 प्लस 949 प्लस 877। बेटा एवरेज में बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, स्टैटिक्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है जब हम मीन निकाल रहे होते हैं। तो ये मत सोचना कि ये चीज मैं अगर आपके सामने लिख रहा हूं तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, ये कहाँ यूज होगी। तो अभी यूज आपको क्वेश्चन को देख के पता लग जाएगा जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। थोड़ा सा हल्का सा आइडिया आपको क्वेश्चन दिखा के दे देता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं,
किन किन क्वेश्चंस में हम लोगों का डिजिटल सम लग सकता है, मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके भी आया हूं। जैसे मेरे प्यारे दोस्त 2024 में अभी आप लोगों से वर्गमूल में इस टाइप के क्वेश्चंस में लग जाएगा, ये जो क्वेश्चंस आपने अलजेब्रा में देखे होंगे इस टाइप में डिजिटल सम लग जाएगा, इसमें लगेगा मेरे प्यारे दोस्त 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें डिजिटल सम लग जाता है। इनमें नंबर सिस्टम का ये जो क्वेश्चन होता है इसमें डिजिटल सम लग जाता है मेरे भाई। आप देखेंगे एलसीएम निकालते टाइम डिजिटल सम आप लोगों का लग जाएगा, एमटीएस में आप लोगों से पूछा गया है। यहां देखेंगे परसेंटेज का बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है मेरे भाई, यहां डिजिटल सम आप लोगों का लग जाएगा। यहां देखेंगे ये रहा परसेंटेज का, अगर मेथड से करेंगे तो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा, बहुत लेंदी भी नहीं, 4-5 स्टेप में आप लोगों का चला जाएगा। लेकिन जब आप डिजिटल सम से करेंगे तो सिंगल स्टेप में आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहां देखेंगे जैसे जनसंख्या वाला क्वेश्चन होता है, मैंने भी बताया ना कि जनसंख्या वाला क्वेश्चन वो 2 साल बाद की पूछे, वो 3 साल बाद की पूछे, वो 4 साल बाद की पूछे या पहले की पूछे, तो आप एकदम से आंसर निकाल पाएंगे डिजिटल सम से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्काउंट के होते हैं, जहां डायरेक्टली हम लोग जो है वो डिजिटल सम लगा रहे होते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मेरे भाई आवश्यकता नहीं होती है मेरे भाई, आवश्यकता नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्त। तो इन क्वेश्चन जैसे ब्याज का क्वेश्चन है डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां देखेंगे ये रहा ब्याज का क्वेश्चन मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ये रहा अलजेब्रा का क्वेश्चन, जिसे हम लोग मेथड से करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी बन रहा होता है, उसे डिजिटल सम से देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बस बनाए रखना अपने आप को, आराम से जोड़े रखना, हर एक चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन का इंप्लीमेंट, डिजिटल सम का इंप्लीमेंटेशन मैं बता दूंगा कि डिजिटल सम को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, क्वेश्चन के अंदर पहचान कैसे होगी कि भाई साहब यहां जो है वो डिजिटल सम लगाना है हम लोगों को। ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं होंगे मेरे भाई। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने जो है ये संख्या लिखी, मैंने आप लोगों से पूछा भाई इसका जो आंसर आएगा उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा। सबसे पहले आप मुझे इसके आंसर की डिजिट्स का सम प्यारे दोस्त मुझे बता दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनके डिजिट्स का सम अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले काटापीटी मचाइए। 9 उड़ गया, 5 दिया, उड़ा दिया क्या, 5 और क्या उड़ेगा, 9 उड़ जाएगा, 9 उड़ जाएगा, 7 और 2 9 उड़ जाएगा, 8 और 1 9 उड़ जाएगा मेरे भाई। और कुछ उड़ रहा है, और कुछ उड़ रहा है, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 उड़ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब बचा क्या, अब बच जाएगा मेरे भाई, यहां 3 बच रहा है, 3 और 7 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, 14 और 7 21 हो गया, 21 और 3 24 हो गया, और 24 में डिजिट्स का सम कितना रहता है, 6 रहता है। 24 में डिजिट्स का सम कितना रहता है, 6 रहता है। अब आप मुझे टोटल करके बताइए एक बार। आपने कहा जी 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33, 33 और 7 40, 40 और 2 42 को 2 हासिल लगे 4, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26 को 6 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 9 15, 15 और 8 23, 23 को 3 हो जाएगा हासिल 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13 हो जाएगा। अब आप मुझे इसकी डिजिट्स का सम बता दीजिए। आपने कहा 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 तो कट गया, बचा कितना, 6, यानी कि इन सब का भी डिजिट्स का सम 6 आ रहा था और आंसर का भी डिजिट्स का सम 6 आ रहा है। यानी हमें एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। हमने क्या देखा, हमें ये जोड़ने के लिए दिया गया था, हमने इसका डिजिटल सम निकाला तो इसका डिजिटल सम 6 आया। हमने चारों ऑप्शन देखे, चारों ऑप्शन में जिन भी ऑप्शन के अंदर डिजिट्स का सम 6 बैठ जाएगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या प्लस में आप लोग चीजों को कर पाएंगे? आपने कहा जी प्लस में हम लोग चीजों को कर पाएंगे, बहुत शानदार तरीके से चीजों को कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त, अब थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। सेम रूल जो है जो हमने एडिशन में किया है वही मेरे प्यारे दोस्त सेम रूल जो है हम सब्सट्रैक्शन में करने वाले हैं।
घटाने में करने वाले हैं मेरे भाई। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा 531 लिखा हुआ है, और इसमें से आपको घटाना है, इसमें से आपको घटाना है 213 को आप लोगों को घटाना है। मुझे बताइए आंसर कितना आएगा, मुझे बताइए आंसर कितना आएगा, डिजिट्स का सम कितना रहेगा। आपने कहा जी घटा के लिखो, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहां 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, क्या यही बचेगा। अच्छा आज मुझे ये बताइए, अब मैं डिजिट्स के सम का इंप्लीमेंटेशन करता हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि यहां डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 तो कट जाता है 0 आ जाता है। आपने कहा बिल्कुल, माइनस 3 और 1 4 और 2 6 हो जाएगा, 0 में से 6 जाएगा -6 आएगा। सब्सट्रैक्शन का नियम यह कहता है अगर डिजिट्स का सम निकालते में आपका डिजिट्स का सम माइनस में आ चुका है तो आप प्यारे दोस्त उसे पॉजिटिव बनाने के लिए 9 जोड़ दीजिए, यानी कि जो आंसर होगा, आंसर में डिजिट्स का सम जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 3 आएगा। मैंने क्या कहा, या तो घटने के बाद पॉजिटिव आ ही रहा होगा डिजिट्स का सम, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बाई चांस घटाने के बाद डिजिट्स का सम जो है वो नेगेटिव आ चुका है तो उसे नेगेटिव मत रहने दीजिए, आप उस नेगेटिव में 9 जोड़ दीजिए, यही आपके आंसर का डिजिटल सम आ जाएगा, यही आपके आंसर का डिजिटल सम आ जाएगा। आपने कहा जी कर देते हैं, ये तो पूरा पूरा कट गया, डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। डिजिटल सम कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई, एक और कराओ ना ऐसा ही क्वेश्चन। मैंने लिखा आपके सामने, मैंने लिखा 5319 लिखा, उसमें से मुझे माइनस करना है 2023 को मुझे माइनस करना है। आप मुझे बताइए आंसर कितना आएगा, आप मुझे बताइए आंसर कितना आएगा। 9 का मतलब तो 0 है सर, हाँ 9 का मतलब 0 है, 0 ही लिया है मैंने 9 का मतलब। मैंने कहा था 9 का मतलब 0 भी है और 9 भी है, मैं चाहता तो इसे 9 भी ले सकता था, 9 में से 6 जाएगा तब भी आंसर 3 आएगा, लेकिन 9 का मतलब 0 भी हो सकता है। अगर आपने 9 का मतलब 0 लिया है तो मेरे भाई ये नेगेटिव आएगा, और जब भी आपका घटाने के बाद नेगेटिव आए तो उसमें आप 9 जोड़ दीजिए, आपके सामने जो है वो ये आंसर की डिजिट्स का सम हो जाएगा। फटाफट मुझे बताइएगा। आपने कहा जी देखो 9 में से 3 गया कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहां 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहां 2 बच जाएगा, क्या 3296 बच जाएगा। आपने कहा हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी बात तो आप जानते हैं, वर्षों से पढ़ के आए हैं, मैं आप लोगों को डिजिटल सम का इंप्लीमेंटेशन करना बता रहा हूं, तो डिजिटल सम का इंप्लीमेंटेशन यहां कैसे करेंगे उस चीज को आप लोगों को समझना होगा। आपने कहा जी 9 का कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 का कोई मतलब नहीं है, नहीं, यानी कि यहां जो है वो 0 आने वाला है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी 0 में से 7 जाएगा, -7 आएगा, -7 मत रहने दो, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप 9 इसमें जोड़ दो, आप 9 इसमें जोड़ दो, यानी आंसर जो आएगा, आंसर जो आएगा उसकी डिजिट्स का सम जो रहेगा वो मेरे प्यारे दोस्त 2 रहेगा। आपने यहां जोड़ा, 9 तो कट गया, 6 3 9 कट गया, भाई साहब आंसर की डिजिट्स का सम जो है वो कितना आ गया, आंसर की डिजिट्स का सम जो है वो 2 आ गया। आंसर की डिजिट्स का सम जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 2 आ चुका है। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी? आपने कहा जी कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा 1.432, मैंने आपके सामने लिखा 2.798, मैंने आपके सामने लिखा 3.263। अब मैंने आपसे कहा इन्हें जोड़ के कितना आएगा, फटाफट बताइए इन्हें जोड़ के कितने आएगा, फटाफट मुझे बताइएगा कि इन्हें जोड़ के मेरे प्यारे दोस्त कितना आएगा। तो आपने कहा जी जोड़ लो ना, जोड़ना तो आप जानते हो हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हो। 2 और 8 10, 10 और 3 13 को 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 3 19 को 9 हासिल 1, 2 और 1 3, 7 3 10, 10 4 14 को 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7। क्या देखना मैंने सही जोड़ा है,
क्या देखना मैंने सही जोड़ा है मेरे भाई? एक बार देख के मुझे बताइए। 2 और 8 10, 10 और 3 13 को 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 6 19 को 9 हासिल 1, 4 और 1 5 7 5 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7। क्या मैंने ये ठीक जोड़ा था? आपने कहा जी ये बिल्कुल ठीक जोड़ा है आपने। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं डिजिट्स का सम करने वाला हूं। मैं अभी आपको एक रूल बता के आया हूं कि अगर कहीं भी आपको परसेंटेज या पॉइंट लगा हुआ दिखाई दे तो डिजिटल सम पर उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या इस पॉइंट होने का कोई फर्क आपके डिजिटल सम पे पड़ेगा? आपने कहा कदापि नहीं। आपने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब ऐसे ही कर दो ना, ऐसे ही करो ना। आपने कहा जी देखो 4 और 3 7 और 2 9 कट गया, यहां 1 बच गया, बहुत बढ़िया। 9 पूरा पूरा कट गया, 7 2 9 पूरा पूरा कट गया, यहां 8 बच गया। 8 और 1 9 पूरा पूरा कट गया, यानी ये तो पूरे पूरे कट रहे हैं, कट गए। आगे बढ़िएगा। यहां 6 और 3 9 पूरा पूरा कट गया। क्या आंसर में 5 आना चाहिए? जो आंसर रहा होगा ना, जो आंसर रहा होगा मेरे भाई, उसकी डिजिट्स का सम जो होगा, उसकी डिजिट्स का सम जो होगा वो 5 हो जाएगा। उसकी डिजिट्स का सम 5 हो जाएगा। आपने कहा 9 तो पूरा पूरा कट रहा है, मैंने कहा बिल्कुल कट रहा है। आपने कहा 7 4 11 3 14, और 14 में जो डिजिट्स का सम होता है वो 5 होता है। 14 में जो डिजिट्स का सम होता है वो 5 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में हम लोगों के बिल्कुल आ चुकी है। एडिशन का कहीं क्वेश्चन आया तो हम लोग आराम से मेरे प्यारे दोस्त डिजिटल सम लगा सकते हैं। सब्सट्रैक्शन का कहीं क्वेश्चन आया तो हम लोग आराम से डिजिटल सम लगा सकते हैं। तमाम तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं जिनका जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा आगे दे पाऊंगा। मिक्स हो तो कैसे करेंगे भाई साहब? कैसे भी नहीं करेंगे, जैसे सब करते आए हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक वैसे ही करेंगे, ठीक वैसे ही करेंगे मेरे भाई। अभी आज क्वेश्चन नहीं फेंकूं, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेके आ रहा हूं आपको, जिसका सबसे ज्यादा यूज होना है एग्जाम के क्वेश्चंस में। मल्टीप्लाई के केस का सबसे ज्यादा यूज होना है। स्क्वायर वाला भी बताऊंगा, क्यूब रूट वाला भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हेडिंग बनाइए मल्टीप्लीकेशन का, हेडिंग बनाइए मल्टीप्लीकेशन का मेरे भाई। जस्ट मैं ओवरव्यू आप लोगों को यहां थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं, डिटेल में चीजें पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। अभी आप लोगों को एडिशन का थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, सब्सट्रैक्शन का थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। अब जो है थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन का आइडिया ले लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन अपने आप में छोटा सा, मतलब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। यहां चीजों को हम लोग जानेंगे भी कि चीजें होती क्या है। मैंने आप लोगों से यह कहा कि भाई साहब यहां एक संख्या दी हुई है 15 और इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है 14 से। मैंने आपसे कहा यहां एक 15 दिया हुआ है और यहां बचे, हाँ यहां ये 15 दिया हुआ है, यहां ये 14 दिया हुआ है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, यानी जो आंसर आएगा उसकी डिजिट्स का सम जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। नहीं बेटा एसआई के कोई टाइप मैंने नहीं छुटवाए हैं। एसआई के टाइप देखो, पहले मैं एसआई का ये डाउट क्लियर कर दूं जो आप मुझसे कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि एसआई में इंस्टॉलमेंट जो होगी वो सीआई और एसआई के साथ होगी। इंस्टॉलमेंट इसलिए मैंने एसआई में नहीं कराई है। दूसरी बात ये मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन सीआई खत्म हो जाएगा, एसआई हम लोगों का खत्म हो चुका है, जिस दिन सीआई खत्म हो जाएगा इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी। एक क्लास मिसलेनियस की लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चंस जो एसआई में नहीं कराए हैं, सोच के कि आपको कैसे पता चलेगा कि एसआई का है या सीआई का है, ये सोच के मेरे प्यारे दोस्त उस मिसलेनियस क्लास में एसआई और सीआई के छूटे हुए क्वेश्चंस प्यारे दोस्त कवर कर दूंगा। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं मेरे भाई, छोड़ना होता तो इतने महीने में इतना सिलेबस थोड़ी ना होता। अब तक तो मेरे भाई घुमा फिरा के आपको हवाबाजी दिखा के खत्म कर लेते काम को, लेकिन जब आपसे वादा किया है तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। बहुत शानदार तरीके से कोर्स खत्म होगा। जिस दिन मैं आपसे ये कह दूंगा एसआई सीआई आपका खत्म, उस दिन आप क्लास में आके कमेंट करना जी आपने ये टाइप छुटवा दी है। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। मुद्दे पर आइए। घुमाते बहुत जल्दी हो तुम, आप मुझे घुमा फिरा के कहां से कहां ले जाते हो। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं
कि आपके सामने दो संख्याएं हैं, 15 की गुणा 14 में करनी। दिमाग में थोड़ी देर के लिए यह आएगा जी क्या सिखा रहे हो, 15 की गुणा 14 में करना सिखा रहे हो, हम सीजीएल की तरफ जा रहे हैं, आप ये करना सिखा रहे हो। भाई साहब, ये पहली सीढ़ी है कैलकुलेशन की, और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे तो कैलकुलेशन अपने आप मजबूत हो जाएगी, डिजिटल सम अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ऊपर करना भाई, ऊपर ऊपर। हाँ, डिजिटल सम अब अप्लाई करेंगे ना, काहे दिक्कत लेते हो। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने आपसे ये कहा कि 15 की गुणा 14 में करनी है, तो आप गुणा करके मुझे बताइए। 15 चौका 60, 60 को 0 हासिल लगे 6, 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 21 210 के डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है, तो आप कहेंगे 210 में डिजिट्स का सम जो है वो 3 बैठ रहा है। मैंने आपसे कहा कि यहां डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है, यहां डिजिट्स का सम 6 बैठ रहा है, यहां डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है, यहां डिजिट्स का सम 5 बैठ रहा है। तो मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, जब इन दोनों की डिजिट्स के सम की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 30 के डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है, 3 बैठ रहा है। यानी कि आंसर जो होगा, आंसर के डिजिट्स का सम 3 आएगा। तो क्या आपका भी आंसर के डिजिट्स का सम जो आ रहा है वो 3 आ रहा है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। और एग्जांपल समझिएगा, मैंने आपके सामने कहा 513 की गुणा जो है वो 714 में करनी है। 513 की गुणा 714 में करनी है, और आप मुझे बताइए कि इसके आंसर के डिजिट्स का सम कितना आएगा। 513 की गुणा जो है वो 714 में करनी है, और आप मुझे ये बताइएगा कि आंसर जो आएगा उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा। आपने कहा 5 और 3 8 और 1 9 बैठ गया, और मैं रूल नंबर 2 बता के आया था कि अगर किसी भी संख्या की गुणा आप लोग 9 में करते हैं तो आने वाला आंसर जो होगा उसकी डिजिट्स का सम भी 9 होगा। अगर किसी भी नंबर की गुणा आप 9 में करते हैं तो आने वाला जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, आने वाला जो आंसर होगा उनकी डिजिट्स का सम भी जो होगा वो 9 होगा। अभी मैं आपको आंसर बता देता हूं एक बार। 513 की गुणा हम लोग 714 में कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त 366 282 आएगा, 366 282 आएगा। मैंने आप लोगों से ये पूछा कि इसकी डिजिट्स का सम कितना है, तो आपने कहा जी देखो 3 और 6 9 हो गया, और 6 2 8 8 8 16 2 18 हो गया। 18 में डिजिट्स का सम कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपको क्या कुछ सोचने की जरूरत थी? तो आपने कहा नहीं सोचने की जरूरत थी। सोचना यह है कि अगर किसी भी संख्या की गुणा या तो डायरेक्टली 9 में कर दो या फिर सम ऑफ डिजिट्स 9 में कर दो, तो आंसर जो आएगा उसके डिजिट्स का सम भी मेरे प्यारे दोस्त 9 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 9 ही रहने वाला है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने कहा 613 गुणा 729 गुणा 961। आप मुझे बताइए आंसर जो आएगा उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा। आंसर जो आएगा उसके डिजिट्स का सम कितना होगा, आप मुझे फटाफट बता दीजिए मेरे भाई। जो आपका आंसर आने वाला है उनके डिजिट्स का सम कितना रहेगा, फटाफट बताइए। आंसर जो रहेगा उनके डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, आपने क्या देखा, आपने कहा जी 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 में डिजिट्स का सम 1 होता है। मल्टीप्लाई 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 में डिजिट्स का सम 9 होता है। और हमें कुछ आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी संख्या में सम ऑफ डिजिट्स यानी 9 की मल्टीप्लाई होती है या डायरेक्टली नंबर 9 की मल्टीप्लाई होती है, तो जो आंसर आता है उनकी डिजिट्स का सम मेरे भाई 9 आ जाएगा। उनके डिजिट्स का सम जो है वो 9 आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, 613 की गुणा जब हम 729 में करते हैं तो मेरे भाई ये आता है 44 68 77। इसकी गुणा 961 में करते हैं तो ये आ जाता है 429448797। ये आता है तीनों की मल्टीप्लाई होके।
ये आता है तीनों की मल्टीप्लाई होके। मेरे भाई देख लो ना, आप देखिए 9 तो कट गया, आपने कहा 9 तो कट गया जी, 8 और 4 12 4 16, 8 4 12 4 16 2 18 भी कट गया मेरे भाई, 9 यहां से भी कट गया, 7 और 7 14 4 18 और 18 में डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें 9 ही ना बने। मैंने आपके सामने कहा 431 है, 123 दिया हुआ है और 329 दिया हुआ है। इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्त, आंसर जो आएगा उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा? आंसर जो आएगा उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा, वो आप लोग मुझे बताइए एक बार। जो आंसर आएगा उसकी डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहां आपने देखा 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 का डिजिटल सम 5 होता है मेरे भाई। या 9 को तो काट दीजिए, 9 को तो काट दीजिए, 3 और 2 5 होता है। अब आपने कहा जी 8 6 48 होता है, 48 में डिजिटल सम कितना होगा? 12 हो जाएगा। और 12 की गुणा जब 5 में करेंगे तो 60 होगा, और 60 का डिजिट्स का सम कितना होता है? 6 होता है। 60 की डिजिट्स का सम कितना होता है? आप कहेंगे 6 होता है। मेरे भाई गुणा करके देख लीजिए। आपने कहा 431 गुणा 123 गुणा 329, 329, ठीक है। ये आ रहा है 1744, 1744 1277 गुणा होके ये आ रहा है। बेटा इनके डिजिट्स का सम मुझे बताइएगा, इनके डिजिट्स का सम मुझे बताइएगा। आपने कहा देखो 7 और 2 9 कट गया, आपने कहा जी बिल्कुल कट गया। 7 7 14 4 18 कट गया, 4 और 1 5 और 1 6 आ गया। क्या आंसर की भी डिजिट्स का सम 6 आ गया है? इनका 6 था तो आंसर की भी डिजिट्स का सम कितना आ गया है? 6 आ गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये बात हमारे समझ में आ चुकी है। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 15 324 और इसका मुझे ना 27% निकालना है, इसका मुझे 27% निकालना है। तो आप मुझे बताइए कितना होगा? जो आंसर आएगा उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा? जो भी आंसर होगा उसकी डिजिट्स का सम मुझे बता दीजिए कितना होगा। मैंने कहा 15,324 का 27% आप लोग निकाल दीजिए, उसकी डिजिट्स का सम कितना आएगा? तो आपने कहा जी परसेंट का तो कोई रोल रहता नहीं है और 27 में 9 आ रहा है। अगर किसी संख्या की गुणा 9 में करते हैं ना, अगर किसी संख्या की गुणा 9 में करते हैं तो आने वाला आंसर जो होगा उसकी डिजिट्स का सम 9 हो जाएगा। एक बार देखें इसको, क्वेश्चन को ट्राई करें मेरे प्यारे दोस्त। 15,324 दिया हुआ है, इसका मुझे 27% निकालना है, तो 27% जो निकल के आएगा 4137.48 आ रहा है। 15,324 का 27% जो निकल के आ रहा है वो 4137.48 आ रहा है। इसके सम ऑफ डिजिट्स करना। आपने कहा 8 4 7 और 3 7 और 3 10 और 4 14 4 18 8 और 1 9। क्या सम ऑफ डिजिट्स 9 आ रहा है? अच्छा इस 9 के आने की वजह क्या है? इस 27 का होना। 9 के आने की वजह क्या है? इस 27 का होना। अगर किसी भी संख्या की गुणा 9 में होगी या सम ऑफ डिजिट्स 9 में होगी तो मेरे भाई जो आंसर आएगा उसकी डिजिट्स का सम भी जो होगा वो 9 होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने आपसे कहा 16,332 है और इसका मुझे 29% निकालना है, इसका मुझे 29% निकालना है और उसका भी मुझे 31% निकालना है। आंसर मुझे फटाफट बताइए कितना होगा? आंसर जो आएगा उसके डिजिट्स का सम कितना आएगा? 16,332 है, उसका भी 29% निकालना है, उसका भी 31% निकालना है। तो अब मुझे यह बता दीजिए कि आने वाला आंसर जो होगा उसकी डिजिट्स का सम कितना आएगा? बताइए, आने वाला आंसर जो होगा उसकी डिजिट्स का सम कितना आएगा? फटाफट बताइए बच्चे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां डिजिट्स का सम कितना बैठ रहा है? 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9। 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 कट गया, 6 बचा। 9 और 2 11, 11 के डिजिट्स का सम 2 होता है। 3 और 1 4, 4 हो गया मेरे भाई। 6 दूनी 12, 12 चौक 48 होता है।
48 की डिजिट्स का सम 12 होता है और 12 की डिजिट्स का सम 3 होता है। 12 की डिजिट्स का सम कितना होता है? 3 होता है। अब मैं आपके सामने कैलकुलेटर से ये चीज निकाल के दिखाता हूं। आपके सामने 16,332 दिया, उसका 29% निकाला, कितना होगा? ये हो जाएगा। इसका भी मेरे प्यारे दोस्त 31% निकाला, कितना हो जाएगा? 1468.2468 हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई साहब। ये जब आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ था 16,332 गुणा 29% गुणा 31%, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया होगा। आपने इनके डिजिटल सम निकाला होगा, वो डिजिटल सम 3 निकल के आया होगा। अब आप ऐसे क्वेश्चंस देखने, ऐसे ऑप्शंस देखने वाले हैं जिनका डिजिट्स का सम जो है वो 3 आ रहा है। आपने कहा जी पहले तो उड़ाओ जो उड़ सकता है, 8 और 1 9 को उड़ा दूं। आपने कहा उड़ा दो। 8 6 14, 14 4 18 को उड़ा दूं, उड़ा दो। 6 4 10 और 2 12, और 12 के डिजिट्स का सम कितना रहेगा? 3। क्या यहां भी 3 आ रहा था? आपने कहा बिल्कुल, दोनों मैच कर गए। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सुनिएगा, एक और क्वेश्चन सुनिएगा मेरे भाई। हाँ, एक और क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त। मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जो एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। मैंने आपसे ये कहा बेटा वो 9 को जो काट सकते हैं वो प्लस में काट सकते हैं बच्चों, है ना। मैंने आपके सामने ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 43,224 है। मैंने कहा एक वस्तु का एमआरपी जो है, एक वस्तु का एमआरपी जो है वो 43,224 है। ध्यान से सुनना। अब आपको धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन समझ में आने लगेगा कि भाई साहब हम वास्तव में करना क्या चाहते हैं। मैंने कहा इस अंकित मूल्य की एक वस्तु है, इसे 2 छूट के बाद बेचा गया है। पहली छूट है 15% की और दूसरी छूट है 18% की। तो अब मुझे बताइए कि आंसर कितने रुपए में इसे बेचा गया होगा? कितने रुपए में इसे बेचा गया होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई। वस्तु का एमआरपी कितना था? 43,224 था। मैंने क्या कहा? पहली छूट 15% की दी। अगर पहली छूट 15% की दी है तो क्या 85% पर इसे बेचा गया होगा? आपने कहा जी बिल्कुल बेचा गया होगा। दूसरी छूट 18% की दी तो 18% की छूट का मतलब 82% पर इसे बेचा गया होगा। आपने कहा जी बिल्कुल बेचा गया होगा। मैं आपसे यह पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे यह पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा, यह आप मुझे बता दीजिए। ये एमआरपी दिया हुआ था, पहली छूट 15% है, दूसरी छूट 18% है। इन दोनों छूटों के बाद वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है? लाखों करोड़ों क्वेश्चन ऐसे बनते हैं मेरे भाई एग्जाम में। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन जरूर है पर ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। वो आपकी कैलकुलेशन जानना चाहता है। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर 15% के डिस्काउंट पे बेचा गया है तो क्या 85% पर बेचा गया होगा? यहां एक और डिस्काउंट दिया गया 18% का, तो क्या 82% पर बेचा गया होगा? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर जो निकल के आएगा उसकी डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी देखो मुद्दे पे आओ। 4 3 7 और 2 9, खत्म हो गया। 9 खत्म हो गया। 9 यहां कितना बचा? 4 और 2 6, 8 और 5 13, 13 की डिजिट्स का सम 4 होता है। 8 2 10, 10 की डिजिट्स का सम 1 होता है। 6 चौक 24 एकम 24, 24 की डिजिट्स का सम 6 होता है। यानी जो भी आंसर आएगा ना उसकी डिजिट्स का सम 6 रहेगा। मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूं कैलकुलेशन। आपको 43,224 दिया हुआ था, इसमें 85% आपको निकालना है, ये आ गया। इसका भी प्यारे दोस्त 82% आपको निकालना है। आपका आंसर आ रहा है 30,127.128। ये कैलकुलेशन आपकी देखने को मिली है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या इनका डिजिट्स का सम 6 के बराबर आना चाहिए? ठीक है, अब 6 के बराबर आना चाहिए मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 3 और 1 4 और 2 6 हो गया। क्या यही आंसर हो जाएगा? क्या आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते? क्या आप
क्या आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते जिनकी डिजिट्स का सम 6 आ रहा हो? तो मेरे भाई इसकी डिजिट्स का सम 6 आ रहा है, तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को क्या मिल गया? ये आप लोगों को मेरे भाई डिस्काउंट में आपने डिजिटल सम कैसा लगाया वो आप लोगों को दिख गया। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं मेरे भाई। एक एक शहर की जनसंख्या जो है वो दे रखी है, इतनी जनसंख्या दे रखी है। एक शहर की जनसंख्या इतनी दे रखी है, पहले साल 15% बढ़ी, दूसरे साल 10% घटी, पहले साल 15% बढ़ी, दूसरे साल 10% घटी और तीसरे साल 25% बढ़ गई। तो मुझे बताइए 3 साल बाद जो जनसंख्या हो जाएगी, 3 साल बाद जो जनसंख्या हो जाएगी उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा? 3 साल बाद जो जनसंख्या हो जाएगी उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा? उसकी डिजिट्स का सम कितना होगा? बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। ये वर्तमान जनसंख्या है, पहले साल 15% बढ़ी, दूसरे साल 10% घटी, तीसरे साल 25% बढ़ी। 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी उस जनसंख्या की डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। अभी बहुत कुछ इसमें बताने का बाकी है। कैलकुलेशन हर एक चैप्टर के क्वेश्चन लूंगा, जहां जहां डीएस लग सकता है वहां वहां से क्वेश्चन लूंगा। चाहे मैंने आपको प्रॉफिट लॉस करा दिया है या नहीं कराया है, ब्याज करा दिया है या नहीं कराया है, सिंप्लीफिकेशन करा दिया है या नहीं कराया है, सबके क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर करा रहा हूंगा अगर उसमें डिजिटल सम लगता होगा। डिजिटल सम कहां नहीं लगेगा ये भी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त बता रहा हूं। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।